आज पूर्वोत्तर के मिशन पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार 3 राज्यों में मोदी की रैली। पैन इंडिया इमेज बनाने की कवायद। मोदी की पहली रैली अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट में लोगों को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का होगा संबोधन। पासीघाट की रैली में मोदी ने कहा, मैं अरुणाचल में भारी मन से आया, यहां का एक बेटा नीडो दिल्ली में मारा जाता है। चीन पर मोदी ने कहा, अरुणाचल के लोग नहीं डरते हैं चीन से, यहां गूंजता है जय हिंद का नारा। अरुणाचल के बाद असम पहुंचेंगे मोदी। सिलचर में होगी रैली। असम के बाद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की रैली। पहले भी पूर्वोत्तर में 2 रैलियां कर चुके हैं मोदी। असम और मणिपुर में लोगों को किया था संबोधित। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेठी में कल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले ने पकड़ा तूल। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग वीडियो जारी कर यूपी पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। कल अमेठी में सामने आमने आए थे कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता। कुमार विश्वास कर रहे थे बीच बचाव, आपके झाड़ू लगाओ बेईमान भगाओ अभियान के दौरान हुई झड़प। कांग्रेस के स्थानीय नेता पर हमले का आरोप। आज होने वाली आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है रद्द। लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने पर सस्पेंस बरकरार। हालांकि 27 संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। केजरीवाल के साथ आए महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी दिल्ली से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री भी आपके साथ। लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास। पुणे में आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा। आपके कार्यकर्ता झाड़ू थामकर पहुंचे लोगों के बीच। महाराष्ट्र में पार्टी कर रही है पहचान बनाने की कवायद। तीसरे मोर्चे के लिए जोड़तोड़ जारी। 25 फरवरी को होने वाली 11 पार्टियों की बैठक से पहले की तैयारी पर आज दिल्ली में बैठक। अब तक नहीं निकला तीसरे मोर्चे को लेकर कोई ठोस नतीजा। विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे बिहार के 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप पर नीतीश कुमार से मांगे सबूत। ये मुख्यमंत्री से मैंने चुनौती दी कि मुख्यमंत्री महोदय, आप मेरी चुनौती को स्वीकारें। अगर हमारे कार्यकाल का संचिका को सार्वजनिक करें। अगर फसल बीमा में घोटाला हुआ है तो सीबीआई से जांच कराएं। नहीं हुआ है तो आप सार्वजनिक माफी मांगें। दिल्ली में विकलांगों के धरने में अचानक पहुंचे राहुल गांधी। कहा, हम दिलाएंगे विकलांगों को उनका हक। विजय चौक पर पहुंचकर राहुल गांधी ने दिया धरने पर बैठे लोगों को दिलासा। कहा, संघर्ष में हमेशा मैं आप लोगों के साथ। डिसेबल बिल को लेकर विपक्ष पर राहुल ने फोड़ा ठीकरा। कहा, हम चाहते थे बिल पास कराना, लाएंगे अध्यादेश। कहा था कि ऑपोजिशन के लोग हैं वो बिल्स को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत मजबूत औजार मिलेगा, मगर उन्होंने वो नहीं किया। जनवरी 2012 में दिल्ली की ओर सेना कूच के मामले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एनके ब्राउनी का एक अखबार में खुलासा। कहा, आगरा से पैरा कमांडो की टुकड़ी वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए आ रही थी दिल्ली की ओर। पहले से नियोजित था कार्यक्रम। अमृतसर में किसानों पर लाठीचार्ज। मांगों को लेकर पावरकॉम के दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे किसान मोर्चा के सदस्य। किसानों ने पावरकॉम के अधिकारियों को बनाया था बंधक। 3 घंटों तक अधिकारियों ने की बंधकों को छोड़ने की गुजारिश। आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर राज्य में अभी भी नहीं थमा है बवाल। तेलंगाना बिल के खिलाफ विशाखापट्टनम में बंद का असर, लोगों का प्रदर्शन। अलग तेलंगाना राज्य बनने के बाद अब अलग विदर्भ की भी उठी मांग। बीजेपी ने किया समर्थन। अलग विदर्भ राज्य के पक्ष में नहीं है शिवसेना। कहा, हम करते हैं अखंड महाराष्ट्र का समर्थन।
ठाणे टोल नाके पर तोड़फोड़ के मामले में राज ठाकरे को पुलिस की क्लीन चिट। पुलिस को नहीं दिखा एमएनएस नेता का कोई भी रोल। पुरी में ओडिशा के कानून मंत्री पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने माहेश्वर मोहंती के हाथ कंधे पर मारी गोली। ओडिशा के कानून मंत्री पर सरेआम फायरिंग को अंजाम देकर फरार हुआ हमलावर। रात के वक्त स्कूटर से कहीं जा रहे थे मोहंती। भुवनेश्वर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मोहंती के हमलावरों को ढूंढ रही है पुलिस। साफ नहीं है हमले की वजह। पुरी से विधायक के माहेश्वर मोहंती 2012 में भी हुआ था हमला। रैली के दौरान रॉड से किया गया था वार। कानपुर में सामने आई यूपी पुलिस के 2 शराबी। पुलिस की करतूत, शराब पीकर घंटों तक किया सड़क पर हंगामा। मुलायम, मायावती, अखिलेश को सुनाई जमकर खरी खोटी। दोनों शराबी सिपाहियों ने दुकानदारों, लोगों को सरेआम धमकाया। पुलिस की गरिमा पर दाग लगाने वाली इस हरकत पर शहर का कोई अधिकारी सफाई देने को भी नहीं तैयार। मुंबई एयरपोर्ट पर डीजीसीए ने अमेरिकी विमान को नहीं दी उड़ने की इजाजत। गायब है इंजन का एक हिस्सा। गुरुवार रात से खड़ा है यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान। जांच में जुटी डीजीसीए की एयरपोर्ट सेफ्टी टीम। दिल्ली से सटे नोएडा में एक महिला की हत्या। दिल्ली में काम करने वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव गिरफ्तार। तकिए से मुंह दबाकर की गई महिला की हत्या। नोएडा में किराए पर रहता था आरोपी। पुलिस को शक, अवैध संबंधों की वजह से हुई हत्या। आरोपी पर शादी का दबाव डाल रही थी महिला। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खुलेगा देश का सबसे बड़ा कैजुअलिटी सेंटर। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रखी नींव। और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में होगी बारिश और बर्फबारी। दो दिनों तक जारी रहेगी बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर। पहाड़ों पर बर्फबारी की भी संभावना। कश्मीर के गुलमर्ग में स्नो फेस्टिवल। बर्फ से बनी कलाकृतियों की लगी प्रदर्शनी। कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करने में जुटी फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला। दिल्ली में कार्यक्रम में की शिरकत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खेल संस्थाओं से जुड़े नेताओं पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक हस्तियों से रहना चाहिए, खेल और उससे जुड़े दूसरे मामलों से दूर। राहुल की टिप्पणी पर बरसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अभय चौटाला। पूछा सवाल, राहुल के पिता राजीव गांधी क्यों बने थे 1982 में एशियन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष। राजीव गांधी को उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उनसे पूछो कि क्या उनके पिताश्री भी उससे पहले स्पोर्ट्समैन रहे थे या उनका कभी स्पोर्ट्स के साथ कोई लगाव रहा था। आईपीएल के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने से सरकार का इनकार। गृह मंत्रालय ने कहा, चुनाव की वजह से सुरक्षा मुश्किल। सरकार के इनकार के बाद बड़ा फैसला ले सकती है बीसीसीआई। दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है आईपीएल 7 के आयोजन का ऐलान। एशिया कप खेलने रविवार की सुबह ढाका के लिए रवाना होगी टीम इंडिया। विराट कोहली की कप्तानी में पहला बड़ा टूर्नामेंट।